हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे नोबेल अवार्ड 2023 और किन किन भारतीयों को नोबेल अवार्ड अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन सभी की चर्चा इस क्लास में करेंगे। तो नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी और यह तब 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और इसके 6वें क्षेत्र अर्थशास्त्र की शुरुआत 1969 में हुई थी और इसको रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और नोबेल अवार्ड प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और उसी की पुण्यतिथि को प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो 2023 में यह नोबेल अवार्ड किन किन व्यक्तियों को मिला? तो इसको याद करने की ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हो गया हंगरी, काका से हो गया कैटलिन कैरिको, मेरी से हो गया अमेरिकी और बिस्की से हो गया बिसमैन। तो कैटलिन कैरिको हंगरी के हैं और बिसमैन अमेरिका के हैं। इनको मेडिसिन का नोबेल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। भौतिकी का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया? इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। तो भांग से हो गया भौतिकी, पीकर से हो गया पियरे एगस्टोनी, फेरे से हो गया फेरेंक क्रोज, एनी से हो गया एनी हुइलियर। तो पियरे एगस्टोनी, फेरेंक क्रॉस, एनी हुइलियर और इनको प्रकाश के एटो सेकंड के लिए नोबेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तीसरा हमारा नोबेल अवार्ड है रसायन का नोबेल अवार्ड 2023। तो इसको याद करने की ट्रिक है अलेक्सी एक टन रसीली मैगी लाई। तो रसीली से हो गया रसायन, अलेक्सी से हो गया अलेक्सी एक्कीमोव, एक टन से हो गया क्वांटम डॉट्स, मैगी से हो गया मोगी बुवंडी और लाई से हो गया लुइस ब्रूस। तो अलेक्सी एक टन रसीली मैगी लाई, अलेक्सी एक्कीमोव, मोगी बुवंडी, लुइस ब्रूस। इनको रसायन का नोबेल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, क्वांटम डॉट्स के लिए मिला। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा साहित्य का नोबेल अवार्ड। साहित्य का नोबेल अवार्ड इसको याद करने की ट्रिक है साहित्य में ना फंस मेरी जान। ना से हो गया नार्वे, फंस से हो गया जॉन फासे। तो जॉन फासे नार्वे के हैं और ये इनोवेटिव प्ले लिखते हैं और इनका एक उपन्यास है रेड ब्लैक जो आत्महत्या पर प्रकाश डालता है। तो आत्महत्या पर आधारित रेड ब्लैक उपन्यास के लिए जॉन फासे जो नार्वे के हैं उनको साहित्य का नोबेल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। शांति का नोबेल अवार्ड नरगिसी को ईरान में शांति चाहिए। नरगिसी से हो गया मोहम्मद नरगिस मोहम्मदी और ईरान से हो गया ईरान। तो शांति का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया? नरगिसी मोहम्मदी को दिया गया जो ईरान के और महिला उत्पीड़न का विरोध करने के उद्देश्य से इनको यह अवार्ड दिया गया और यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाने वाला अवार्ड है। नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड और इसका अन्य नाम है रिक्स बैंक प्राइज। यह किसको दिया गया? यह दिया गया क्लाउडिया गोल्डिन को और इसको याद करने की ट्रिक है अर्थ गोल है। अर्थ से हो गया अर्थशास्त्र, गोल से हो गया क्लाउडिया गोल्डिन। तो अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड किसको दिया? क्लाउडिया गोल्डिन को। महिलाओं के श्रम बाजार को बेहतर करने के लिए यह अवार्ड इनको प्रदान किया गया। अब हम देखेंगे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता। सबसे पहले हम इनकी ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? रवि सर हमारे सुबह आम नबी के अब क्या करें। तो रवि से हो गया रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, सर से हो गया सर रमन, इनको मिला 1930 में, है से हो गया हरगोविंद खुराना 1968, मारे से हो गया मदर टेरेसा 1979, सुबह से हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, आ से हो गया अमर्त्य सेन 1998, ना से हो गया वी.एस. नॉयपॉल 2001, बी से हो गया वी कृष्णन 2009, के से होगा कैलाश सत्यार्थी 2014 और अब से हो गया अभिजीत बनर्जी 2019। तो ये सभी वे भारतीय हैं जिनको अब तक नोबेल अवार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। चलिए तो अब हम इनकी चर्चा कर लेते हैं कि इनको किस किस क्षेत्र में अवार्ड प्रदान किया गया।
तो यह है भारतीय व्यक्तित्व को प्राप्त नोबेल पुरस्कार। इनमें सबसे पहले नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में की थी और इनके द्वारा ही भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई थी, जो हाल ही में विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज साइट बन गया है। और इनको नोबेल अवार्ड कब दिया गया था? 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड मिला था और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति बने थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया था। नेक्स्ट व्यक्तित्व है हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको CV रमन भी कहते हैं और इनको नोबेल अवार्ड 1930 में प्रदान किया गया था। भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड मिला था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और इस प्रभाव की खोज के लिए इनको नोबेल अवार्ड 1930 का प्रदान किया गया। और इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। तो भौतिकी का नोबेल अवार्ड 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए CV रमन को और इनके जन्म दिवस पर नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व है हमारे हरगोविंद खुराना। इनको चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। और इनको किसके लिए अवार्ड प्रदान किया गया? आनुवांशिक कोड की व्याख्या के लिए इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया। तो हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट व्यक्तित्व है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में 1979 में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए इनको यह नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट व्यक्तित्व है S चंद्रशेखर। इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में चंद्रशेखर लिमिट के लिए आकाश में जो चंद्रशेखर लिमिट तय की गई है उसके लिए S चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का नोबेल अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट व्यक्तित्व है हमारे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में 1998 में नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। और इकोनॉमिक्स से नोबेल अवार्ड का नाम है रिक्स बैंक प्राइज पुरस्कार। तो अमर्त्य सेन को कौन सा प्राइज मिला? रिक्स बैंक प्राइज 1998 में। और यह इनको किसके लिए मिला? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट व्यक्तित्व है विद्याधर सूरज प्रसाद नॉयपॉल और इनका VS नॉयपॉल। तो VS नॉयपॉल या विद्याधर सूरज प्रसाद नॉयपॉल, इनको साहित्य का नोबेल अवार्ड 2001 में प्रदान किया गया। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। तो VS नॉयपॉल कौन है? भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। 2001 में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल अवार्ड दिया गया। 8th व्यक्तित्व है हमारे वेंकट रमन रामकृष्णन। तो वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में किसके लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया? राइबोसोम की संरचना के लिए इनको नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। इन्होंने राइबोसोम की संरचना का अध्ययन किया और उनके कार्यों का अध्ययन किया। तो इस अध्ययन के लिए इनको रसायन के क्षेत्र में 2009 में नोबेल अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट व्यक्तित्व है हमारे कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में और इनके साथ ही पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। और मलाला यूसुफजई नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे युवा बन गई हैं। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया। और बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था, तो इन संघर्ष के लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट व्यक्तित्व है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। ये भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था और इसके लिए इनको नोबेल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो ये हैं हमारे व्यक्तित्व जिनको अब तक नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए तो हम एक बार और इनकी ट्रिक देख लेते हैं कि कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल अवार्ड मिला है।
इनमें सबसे पहले है ट्रिक रवि सर हमारे सुबह आम नबी के अब क्या करें। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए, सर रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर लिमिट के लिए 1983 में, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वीएस नोएपॉल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में, और वी रामकृष्णन को फिजिक्स केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्होंने 2009 में नोबेल अवार्ड प्राप्त किया। कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, और अभिजीत बैनर्जी को 2019 में नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए और कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए 2014 में नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये थे हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।